स्टूडेंट्स, हमने जो है 4 चैप्टर पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर एंड योर चैप्टर नेम इज़ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, एसिड मीन्स क्या होता है? एसिड मीन्स होता है अम्ल। क्या होता है स्टूडेंट्स? अम्ल होता है। बेस मीन्स होता है क्षार एंड सॉल्ट मीन्स पता ही है आपको, सॉल्ट। ठीक है, नमक जो हम खाते हैं, सॉल्ट जो सॉल्टी लगता है। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग दिस आई विल start your 5th chapter science. Okay, and I think everyone likes science. Okay, science subject is a very nice subject and very interesting subject and very also a powerful subject. We can say that we can make our career in science field. So you have to listen carefully. Okay students, now let's start our chapter. Okay, acid, base and salts. There are large numbers of edible substances like lemon, salt, sugar, tamarind, curd, etc., which we use in our daily life. डू दे हैव टू सेम टेस्ट? क्या सबके जो है सेम टेस्ट होते हैं? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम जो है लेमन, सॉल्ट, शुगर, ये सारी चीज़ें हम हर एक दिन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स आप जैसे सॉल्ट, अगर सब्जी बना रहे हो तो सॉल्ट डाल रहे हो। अगर आपको कभी मान लो लेमन, सुबह उठ के लोग लेमन एंड वाटर पीते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टमराइन, हल्दी, अगर हम सब्जी बना रहे हैं तो हल्दी की यूज करते हैं, दही खाते हैं। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें स्टूडेंट डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। यस या नो? यस। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या सबके टेस्ट एक जैसे होते हैं? नो, नॉट, बिल्कुल नहीं होते। एवरीथिंग इज डिफरेंट टेस्ट। सबके क्या होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं। लेट अस रिकॉल द टेस्ट ऑफ फ्यू इडिबल सब्सटेंस गिवन बिलो। इस तरह से हम कुछ चीज़ें हैं, कुछ पदार्थ हैं। सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, साइंस में हम सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थ होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे सब्सटेंस है, कुछ पदार्थ हैं जिनको हमें क्या करना है, देखना है कि उनके कुछ टेस्ट क्या होते हैं। ऐसे तो सबने सब कुछ मतलब खाया है तो टेस्ट तो पता ही होगा। चलो अभी देखते हैं। ठीक है, अभी जो है सब्सटेंसेस एंड देन आफ्टर टेस्ट, सॉर, बिटर, सॉल्टी, स्वीट, एनी अदर। मीन्स जो हम चीज़ें खाते हैं अभी उसका जो है टेस्ट जो है सॉवर है, बिटर है, सॉल्टी है, स्वीट है या फिर और कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अभी जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे कि लेमन जूस, अभी जो है लेमन जूस, जो नींबू का जो रस होता है स्टूडेंट, तो उसका जो टेस्ट होगा कैसा होगा, आपको पता है, सॉर होगा, खट्टा होगा। ये ऑब्वियसली। एंड सेकेंड जो है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस कैसा होगा, सावर एंड स्वीट, थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा, लेकिन अच्छा लगता है। ओके। कर्ड, कर्ड मीन्स होता है दही। तो अभी दही का जो है टेस्ट कैसा होता है, हम नहीं कह सकते, मतलब इसमें तो सॉर लिखा है, लेकिन अगर ताज़ा ताज़ा आप दही खाओगे ना, अगर घर का जमाया हुआ, तो उसका जो है टेस्ट बहुत ही स्वीट लगेगा। मीन्स बिना शुगर के भी हम खा सकते हैं, लेकिन मोस्टली देखते तो सॉर होता है, खट्टा होता है। ग्रेप्स, ग्रेप्स जो होता है उसका जो टेस्ट क्या होता है, सॉर एंड स्वीट, मीन्स अच्छा टेस्ट लगता है। शुगर तो स्वीट होता है ऑब्वियसली। कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट ही होता है। अमला जो होता है वो बीटर, बहुत ही बीटर होता है। येस ऑब्वियसली, हम तो खाते हैं तो दांत खट्टे हो जाते हैं यार, आप लोगों के क्या पता। ठीक है, अनराइप मैंगो, येस वो भी सॉर होता है, खट्टा होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है। अगर आप खाओगे ना ऐसे केवल आप जो है बेकिंग सोडा केवल आप खाओ तो बहुत ही कड़वा लगेगा, लेकिन हम अगर उसको किसी चीज़ में डाल के खाते हैं तो क्यों डालते हैं, ताकि वो थोड़ा टेस्ट आए, थोड़ा फ्लफ़ी बने। तो इसके लिए हम जो है क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली वो बहुत ही बीटर होता है। टमराइन, टमराइन मीन्स होता है जो इमली। ठीक है, इमली बहुत खट्टी होती है ऑब्वियसली। विनेगर, विनेगर भी श्योर होता है। ग्लूकोज जो है वो स्वीट होता है। ग्लूकोज पता नहीं आप लोग कैसे करते, लेकिन मेरे घर पे आया था तो मैं तो ऐसे भी खा लेती हूँ ग्लूकोज। In the table we find these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some tasty salty. मीन्स इस टेबल में हमने देखा कि कुछ जो वी फाइंड, हमने पाया कि जो सब्सटेंसेस के टेस्ट होते हैं वो सॉर होते हैं, सम टेस्ट बीटर, जो कुछ कड़वे होते हैं, कुछ टेस्ट जो है स्वीट होते हैं, एंड सम टेस्टी सॉल्ट, और कुछ जो है बहुत ही टेस्टी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
इस तरह से अभी एसिड्स, एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। एसिड्स मीन्स आपको पता है अम्ल होता है। एसिड्स सब्सटेंसेस लाइक लेमन, विनेगर, कॉर्ड इटीसी टेस्ट सावर। मीन्स कुछ ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जैसे लेमन हो गया, विनेगर हो गया, दही हो गया, इनके टेस्ट जो होते हैं ऑब्वियसली जो है ज़्यादातर मीन्स सॉर मीन्स खट्टा ही होते हैं, ठीक है। तो डू यू नो वाई, मीन्स आपको पता है क्यों खट्टा होते हैं। चलिए देखते हैं क्यों खट्टा होते हैं। बिकॉज दिस सब्सटेंसेस कंटेन्स केमिकल, क्योंकि ये जो सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट, ये जो पदार्थ होते हैं ये जो है कंटेन करते हैं केमिकल्स। केमिकल्स तो पता है आपको, केमिकल्स ये एसिड, इसीलिए इसमें जो एसिड जो है वो केमिकल्स ही होते हैं एक्चुअली। और केमिकल्स जानते हैं आप, जो ये केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। जो केमिकल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं केमिकल्स, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल कॉल्ड एसिड, इसी को हम जो केमिकल्स को एसिड्स कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और ये थोड़े मतलब बहुत ही मतलब अगर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं तो जिसके वजह से हमारे जो है हम बहुत ही जो है नुकसान भी पहुंचती है, विच गिव्स देम देयर सॉर टेस्ट, जिसकी वजह से इनका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है, ठीक है। लेकिन एसिड भी बहुत तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। ये जो एसिड हम खाते हैं लेमन एंड ये सब खाने के जो टेस्ट होते हैं ये हमारे लिए जो है ये प्रॉफिट हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ जो एसिड्स होते हैं जो मार्केट में केमिकल्स जो मिलते हैं वो हमारे लिए जो है जैसे सैनिटाइजर एंड और भी बहुत सारे एसिड है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब जो है वो किसी वो खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, वो अदर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए जो है हानिकारक होते हैं, ठीक है। वो अगर हमारे बॉडी में पड़ जाए तो हमारे बॉडी जो है जल सकती है। तो इस तरह से जो है कुछ जो चीज़ें हैं जो हमारे लिए जितना है मतलब यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं हमारे लिए, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं। द टर्म एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एशेरे, मीन्स जो एसिड वर्ड्स है वो किससे आता है, कौन से वर्ड से आता है स्टूडेंट्स, लैटिन वर्ड्स, जो इंग्लिश के लैटिन वर्ड्स हैं एशेरे उसके जो होता है। और इसका मीन्स, इसका मतलब जो होता है सॉर, खट्टा, एसिड मीन्स ही सॉर होता है। ऑल एसिड्स हैव अ सॉवर टेस्ट, हर एक एसिड के जो टेस्ट होते हैं वो सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड आर टू टाइप्स, एसिड जो होते हैं स्टूडेंट्स वो दो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल एसिड्स, एक होते हैं मिनरल्स एसिड, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे कि नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं। द एसिड विच आर फाउंड इन अ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स, जो एसिड जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं और एनिमल्स में पाए जाते हैं उनको हम नेचुरल एसिड्स कहते हैं, या फिर इनको जो है ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेचुरल जो एसिड्स होता है, नेचुरल एसिड्स एंड देयर सोर्सेज, अभी जो नेचुरल एसिड्स होते हैं और उनके सोर्सेज क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द टेबल गिवन बिलो विच गिव्स नेम्स ऑफ नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज, नीचे कुछ टेबल्स दिए गए हैं जिसके जो है क्या है नेम्स जो है नेचुरल और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और उनके सोर्स हैं। सोर्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, सोर्स मीन्स स्रोत, मीन्स कैसे जो हम उनको चीज़ों को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल मीन्स जो है प्राकृतिक एंड ऑर्गेनिक मीन्स मैन मेड थिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से कुछ नेचुरल है, कुछ ऑर्गेनिक्स हैं, बनाए गए हैं, और ये किस इनके स्रोत क्या है, ठीक है, हम इनको कैसे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए सीरियल नंबर है नेम ऑफ नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सोर्स, ठीक है। तो अभी साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड जो हो गया इनका नेचुरल नेम है, ठीक है। अभी ये किस किस पदार्थ से, इनके सोर्स क्या है साइट्रिक एसिड के, ठीक है। तो पहला साइट्रिक एसिड जो फ्रूट्स जो है सच एज द ऑरेंज, लेमन इटीसी, ये क्या है साइट्रिक एसिड्स के जो है सोर्स हैं। एक हो गया लैटिक एसिड, अभी लैटिक एसिड क्या होता है, कर्ड होता है, कर्ड मिश क्या होता है, दही, ठीक है। लैटिक एसिड ये जो लैक्टोबैक्टेस जो है क्या होते हैं, यस आपको पता है दही में भी क्या होते हैं इंसेक्ट्स वॉर्म्स होते हैं, लेकिन वो क्या होता है लैक्टोबैक्टीरिया जो होते हैं ना वो कीड़े, वो मतलब हमारे बॉडी के लिए बहुत ही मतलब यूजफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कीड़े होते हैं तो हम दही नहीं खाना चाहिए, नहीं, वो यूजफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो इस तरह से जो लैटिक एसिड होती है जो दही में पाई जाती है एसिड, एंड एस्क्रॉबिक एसिड जो होता है वो अम्ला साइट्रिक फ्रूट्स में, जो साइट्रस फ्रूट होते हैं ना, साइट्रस जो होते हैं, अम्ला हो गया जैसे ऑरेंज हो गया, तो इन सारे में जो है
क्रोबिक जो है एसिड पाया जाता है। एसिड मीन्स अम्ल। टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड जो होता है स्टूडेंट वो टमराइन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो ईटीसी में पाया जाता है। टमराइन मीन्स पता है आपको इमली, ग्रेप्स पता ही है, अनराइप मैंगो मीन्स जो कच्चे आम होते हैं उसमें जो है टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। अभी जो है एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड जो एसिड होता है स्टूडेंट्स वो विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सेलिक जो एसिड होता है वो स्पिंच मीन्स पालक में भी देखना ना पड़ेगा, ठीक है। एंड टोमेटोज एंड गुआवा, इसमें जो है ये ऑक्सेलिक एसिड पाया जाता है। नाउ सी सेवेंथ, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है किसमें पाया जाता है स्टूडेंट्स? एप्पल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एप्पल में। एमिनो एसिड ये जो पाया जाता है प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। और जो है टैनिक एसिड जो है टी में पाया जाता है। जो हम चाय पीते हैं ना उसमें भी एसिड पाया जाता है, वो होता है टैनिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो शुगर केन जूस में, मीन्स जो हम गन्ने का जूस पीते हैं, गन्ने का जो जूस हम पीते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें जो है जो है ग्लाइकोलिक जो है एसिड पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। जो नेचुरल या फिर जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो बहुत ही वीक एसिड होते हैं। वीक मीन्स बोले तो कमज़ोर एसिड होते हैं। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स, जैसे एग्जांपल्स में नेचुरल एसिड्स मिक्स विद द वाटर डाइल्यूट। जब हम नेचुरल एसिड्स को क्या करते हैं? वाटर के साथ मिक्स करते हैं। मीन्स आप थोड़ा क्या किए, नेचुरल जो है आप थोड़ा जो है नेचुरल एसिड ले लिए और थोड़ा वाटर ले लिए, ठीक है। जब इसको क्या करते हैं आप मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो आर क्वाइट सेफ टू कंज्यूम। तो इसमें जो है कंज्यूम होता है। मेनी फूड्स लाइक पिकल मीन्स अचार एंड जो है टोमेटो केचप जो होता है कंटेन एसिटिक एसिड। तो इस तरह से जो पिकल्स होते हैं, जो टोमेटो केचप होता है वो कंटेन करते हैं एसिटिक एसिड को। इन द फॉर्म ऑफ विनेगर प्रिजर्व करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मीन्स हमें क्या करना है, विनेगर जो ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, ये जो फ्रूट्स या जो वेजिटेबल्स हैं उनको प्रिजर्व करने के हम यूज करते हैं। एक होता है टार्टेरिक एसिड इज मिक्स विथ बेकिंग पाउडर। जो टार्टेरिक एसिड होता है उसको हम किसके साथ? बेकिंग पाउडर के साथ जो है क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। यूज इन मेकिंग केक्स, जिसको केक या बिस्किट बनाना है तो हम उसके लिए जो है बेकिंग सोडा का और जो है थोड़ा टार्टेरिक एसिड डालते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो है फ्लफ़ी नरमी जैसे भी आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है टार्टेरिक एसिड का और बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर आप बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ना स्टूडेंट्स सी मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? मिनरल्स एसिड्स, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जो ये मिनरल्स मीन्स पाए जाते हैं ना स्टूडेंट, आपने जो एसेस में ही पढ़ा कि मिनरल्स जो होते हैं वो खनिज और जो पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं किससे? मिनरल्स ऑफ द अर्थ, जो मीन्स अर्थ पृथ्वी के द्वारा मिनरल्स जो मिलते हैं उनसे हम ये प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। दे आर मैन मेड एसिड, और ये जो होते हैं मैन मेड जो है एसिड्स होते हैं, मीन्स ये नेचुरल नहीं, ये हम बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है मैन मेड जो है, जो चीज़ें मैन बनाते हैं, आदमी बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग्स। तो इस तरह से जो इस मिनरल्स को मैन बनाते हैं तो इसको मैन मेड जो है क्या करते हैं? एसिड्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेड आर ऑल्सो नोन एज द लेबोरेटरी एसिड। इसको मैन मेड बोलिए या फिर लेबोरेटरी में जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ऑब्वियसली जो साइंस में चीज़ें होती हैं उसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो भी करना होता है। आर ऑल्सो नोन एज द लेबोरेटरी एसिड बिकॉज दे आर यूज इन द साइंस लेबोरेटरी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। जो भी चीज़ें मीन्स हम बनाते हैं मैन मेड, ठीक है, केमिकल से रिलेटेड, वो चीज़ें हम कहाँ बनाते हैं? लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बनाते हैं। द मोस्ट कॉमन मिनरल्स एसिड्स आर सल्फ्यूरिक एसिड। और जो मोस्ट जो कॉमन मिनरल्स होता है स्टूडेंट वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। ये कॉमन एसिड्स हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का जो है फार्मूला होता है H2SO4 होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, ठीक है। तो
तो इस तरह से जो है ये कॉमन जो है क्या हो गया, आपके मिनरल्स एसिड हो गए। जो मैन मेड में जो है मिनरल्स होते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हो, लेबोरेटरी जो है मिनरल्स भी बोल सकते हो। ओके, मिनरल्स एसिड आर वेरी डेंजरस। यस, ये स्टूडेंट्स बहुत ही डेंजरस होते हैं। इसको हम मतलब अच्छे से नहीं अगर यूज किए ना तो हमारे बॉडी जल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मिनरल्स होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं। दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। ये जो है नेचर से इनका बहुत ही को रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है, एक बॉन्ड होता है। दीज एसिड्स कैन कॉज शार्प बर्न्स ऑन स्किन। इनसे हमारे स्किन जल सकते हैं, आपको मैंने बताया था पहले ही। दीज एसिड शुड बी हैंडल विथ अ ग्रेट केयर। यस, अगर आपको यूज करना है ये एसिड तो बहुत ही मतलब केयरफुली यूज करना पड़ता है, ताकि हमें उसे कोई मतलब नुकसान ना पहुँचे, कहीं हमारे बॉडी के एक पार्ट्स पे भी ना पड़े। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम इसको बहुत ही केयरफुली हम जो है सावधानीपूर्वक करते हैं इसका काम। दे शुड नेवर बी हैंडल विथ अ बेयर हैंड्स ऑफ द टेस्टेड। और इसको कभी भी हम जो है क्या नहीं कर सकते, हैंडल नहीं करना चाहिए बेयर हैंड्स और टेस्टेड। ठीक है, कंसिट्रेटेड एंड डायलूट एसिड। अभी जो कंसिट्रेटेड और डायलूट एसिड क्या होते हैं, दो एसिड होते हैं स्टूडेंट्स, कंसिट्रेटेड एंड डायलूट एसिड। फर्स्ट जो होता है वो पहले देखते हैं। ऑल एसिड्स आर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक गैसेस इन वाटर। ये सारे जो एसिडिक्स होते हैं, सॉल्यूशन जो होते हैं ऑफ एसिडिक गैसेस इन वाटर में होता है। और सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस इज कॉल्ड कंसिट्रेटेड एसिड। एक ऐसा सॉल्यूशन तो आपको पता है ना, जैसे चीनी और पानी का जैसे सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जैसे हम बनाते हैं ना शरबत, रस जिसको बोल सकते हो, जूस बोल सकते हो। तो ठीक है, तो इस तरह से जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन कंटेन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एसिडिक। इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, कंसिट्रेटेड एसिड बोलते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन कंटेनिंग लेजर अमाउंट। ठीक है, लेजर अमाउंट ऑफ द एसिडिक गैस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। मीन्स जिसमें क्या होता है, कम एसिड होता है, सबसे ज़्यादा वाटर होता है, उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं। इस तरह से आपको समझ में आएगा कि जो मतलब कंसिट्रेटेड होता है उसमें सबसे ज़्यादा एसिड होता है, और जो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो डाइल्यूट होता है उसमें कम एसिडिक होता है और ज़्यादा वाटर होता है। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स। Thus, acid solution of different concentration can be prepared by the changing the relative amounts of the gas and water. इस तरह से जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो डिफरेंट कंसंट्रेशन के होते हैं और उसको प्रिपेयर किए जाता है किसके, बाय चेंजिंग रिलेटिव अमाउंट ऑफ द गैस एंड वाटर। गैस और वाटर को जो है अमाउंट को रिलेटिव करने के वजह से होता है। इन प्रैक्टिस में अगर देखें तो जो डाइल्यूट एसिड होता है, जिसमें क्या होता है ज़्यादा वाटर होता है और कम जो एसिड होता है उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं, याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। एंड प्रिपेयर बाय द स्लोली एडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंसिट्रेटेड। इसको जो है मतलब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, स्लोली जो जितनी रिक्वायर्ड होती है एसिड की, कंसिट्रेटेड एसिड को उसमें हम डालते हैं इनटू द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर विद अ कंस्टेंट स्टीयरिंग। ओके, नाउ सी यूजेज ऑफ एसिड्स। अभी क्या यूजेज हैं एसिड्स के, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 नोन एज द किंग ऑफ द केमिकल इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स एंड मेनी सॉल्ट्स। इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 उसको हम किंग ऑफ केमिकल के नाम से जानते हैं। एंड यूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट। और इसका यूज जो है मैन्युफैक्चर में जो है किया जाता है। मैन्युफैक्चर में किसी वस्तु को जब बनाते हैं तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का जो है यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पेंट, फर्टिलाइजर्स एंड मेनी सॉल्ट्स। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन द ऑटोमोबाइल, बैटरीज एंड द फिक्स एक्सटेंसिव ग्यूशर्स। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है स्टूडेंट्स उसको जो हम ऑटोमोबाइल, बैटरीज के लिए या फिर फायर जो एक्सटिंग्विशर होता है उसके लिए जो है हम यूज करते हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये जो अम्ल होते हैं, ये जो डेंजरस होते हैं, ये हमारे बॉडी पे नहीं पड़ना चाहिए, इसको अच्छे से हमें यूज करना चाहिए, अदरवाइज ये हमारा जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
इट इज़ यूज इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर द रिफाइनिंग। इसका यूज पेट्रोलियम रिफाइन के लिए भी किया जाता है, शुद्ध करने के लिए। इसको यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक, जो हम लोग किसान जो है क्या करते हैं खेतों में यूज करते हैं, यूरिया, पोटास, फास्फोरस, ये सारे जो केमिकल्स जो क्या करते हैं चीज़ें होती है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, सच द सुपर फॉस्फेट एंड द एमिनो सल्फेट, इसके रूप में भी हम ये यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।